दोस्तों, क्या दुनिया में कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाल ही में कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि केरल के कोस्ट पर बहुत सी सी फिशेस का एक साथ आना और मेक्सिको कोस्ट पर और फिश का दिखाई देना। और सबसे हैरान कर देने वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई जिसमें देखा गया कि एंग्लर फिश समुद्र के किनारे दिखाई दी। यही नहीं, सभी लोग तब हैरान थे जब उन्होंने देखा कि लगभग 7 लाख कछुए जो कि गहरे समुद्र में रहते हैं वह समुद्र में निकलकर उड़ीसा कोस्ट पर आ गए। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक कोस्ट पर 100 से अधिक व्हेल स्टैंडर्ड अवस्था में पाई गई, मतलब कि वे हिल डुल नहीं सकती थीं। और ये सब देखकर लोग अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए बना रहे हैं कि 2011 में जापान में 20 फिश दिखाई दी थी। उसके कुछ समय बाद फुकुशिमा जापान में भयानक अर्थक्वेक और सुनामी आई थी। काफ़ी सारी माइथोलॉजी एंड स्क्रिप्चर्स में ऐसा भी मेंशन है कि जब डीप सी क्रीचर्स समुद्र से बाहर निकलने लगते हैं या फिर सी सरफेस पर दिखाई देते हैं तो लगता है समुद्र में कोई हलचल या समुद्र में कुछ भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही है या फिर समुद्र में कोई मॉन्स्टर छिपा हुआ है। इसीलिए ये समुद्री जीव अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के कोस्टल एरिया में आ जाते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल इन्फोस्फेयर कपिल में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। पहले बात कर लेते हैं उड़ीसा कोस्ट के बारे में, जहां लगभग 7 लाख कछुए एक साथ दिखाई दिए। अब इस घटना के पीछे का जो रीज़न है वह और भी फैसिनेटिंग है। इसका मतलब ये है कि ये कछुए हर साल उड़ीसा कोस्ट पर मास नेस्टिंग करने के लिए आते हैं, मतलब कि वहां पर अंडे देते हैं। और ये कछुए मोस्टली फीमेल होते हैं। ये ऑलिव राइडली टर्टल्स होते हैं और ये उड़ीसा के मेनली इन 3 लोकेशंस पर दिखाई देती हैं। और इस घटना को आरिबाडा बोलते हैं। और ये कछुए उसी जगह पर आते हैं जहां ये पैदा खुद हुए थे। और ये इवेंट हमें एक चीज़ दिखाता है कि हमने कितना एफर्ट किया है, कंजर्वेशन एफर्ट किया है इन कछुओं को बचाने के लिए। तो भाई ये वाला इवेंट तो काउंट होगा नहीं कि ओशियन में कुछ हलचल है। सभी लोग तो शॉक तब हो गए जब उन्होंने एक और फिश को मैक्सिको के कोस्ट पर देखा, क्योंकि इस मछली को तबाही की मछली कहते हैं और इस मछली को डूम्सडे फिश बोलते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये मछली जब कोस्ट के किनारे दिखाई दे तब तबाही आती है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इसका रीजन कुछ और है। फिश समुद्र के बाहर तब आती है जब समुद्र में कुछ सीस्मिक एक्टिविटीज चल रही हों। और ऐसा हुआ भी था। मैक्सिको में जनवरी और फरवरी के बीच 5 से 6 बार सीस्मिक एक्टिविटीज महसूस की गई थी। और ये जो फिश दिखाई भी दी थी वह इंजर्ड या फिर बीमार भी थी। लोगों के इस बात को खूब बढ़ा चढ़ा के बताया। एंग्लर फिश का सरफेस पर दिखना लोगों के लिए शौक से कम नहीं था, क्योंकि एंग्लर फिश गहरे समुद्र में पाई जाती है। वैसे एंग्लर फिश पहले भी सरफेस पर देखी जा चुकी हैं, बट पहले ये डेड पाई गई थी। हाल ही में जो एंग्लर फिश स्पेन के कोस्ट पर देखी गई है वह इंजर्ड और बीमार थी, इसलिए वह ऊपर आ गई थी। थोड़ी देर में उसकी डेथ हो गई, लेकिन लोगों ने इसको बहुत सिनेमैटिक ढंग से दिखाया। लेकिन इसका साइज केवल 6 इंच का था। एंग्लर फिश कभी कभी समुद्र की सरफेस पर तब भी दिखाई देती हैं जब ठंडा पानी समुद्र की सतह पर आ जाता है। समुद्र के अंदर यह घटना मोस्टली एल नीनो में होता है। इसी वजह से केरल में काफ़ी सारी फिशेस कोस्ट के किनारे पर आ गई थी। एक्चुअली इस फिनोमिना को हम सार्डीन रस बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारी मछलियां जो कि सार्डीन कैटेगरी की होती है वो केरल के कोस्ट पर ठंडे पानी की तलाश में आ जाती है। इस घटना की रिसर्च IITS ने भी पब्लिश कर रखा है। इस प्रकार की घटना केरल में पिछले 3-4 सालों में कई बार हो चुकी है। इन सब मामलों से तो कुछ खास समस्याएं नहीं लग रही है कि समुद्र में कुछ उथल पुथल की संभावना है। बहुत सारे क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक AI एडिटेड मॉन्स्टर समुद्र में दिखाया और कहा कि ये है समुद्र का मॉन्स्टर और इसी के डर से समुद्री जीव सरफेस पर आ रहे हैं। और जो ये ऑस्ट्रेलिया में कोस्ट के किनारे स्टैंडर्ड व्हेल्स पड़ी हुई दिखाई दे रही है, यह इंसिडेंट तस्मानिया में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कोस्ट है। वह पर 100 से अधिक व्हेल्स पड़ी हुई दिखाई दी थीं। वे फॉल्स किलर व्हेल थीं। और इन व्हेल्स की खास बात यह है कि ये एक साथ समुद्र में चलती है, मतलब कि ग्रुप में चलती है, जिन्हें हम बैग भी बोलते हैं। और इनका एक लीडर भी होता है और इनका लीडर जो रास्ता फॉलो करता है ये उसके पीछे पीछे चलती है। और व्हेल्स अपने आप को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से खुद को डायरेक्शन देती हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो लीडर था वह इंजर्ड था, इसीलिए वह डायरेक्शन भटक गया और इसी वजह से वे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक पहुंच गई। बाद में रिसर्चर ने उन्हें फिर से पानी में छोड़ने की कोशिश की तो वो फिर से कोस्ट पर वापस आ गई, क्योंकि वह बहुत बीमार थी और ओशन करंट की वजह से वापस आ गई। और ऐसे इवेंट्स पहले कई बार हो चुके हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले 2002 में हुआ था। फिर 2018 में न्यूजीलैंड में लगभग 150 व्हेल्स कोस्ट पर स्टैंडर्ड दिखाई दी थी।
ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर घट रहा है, इसलिए कभी कभी समुद्री जीव ठंडे पानी की तलाश में सरफेस पर आ जाते हैं। और कभी कभी सीस्मिक एक्टिविटीज जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव होना। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है तब से डीप सी क्रीचर्स अपनी सेफ्टी के लिए सतह पर आ जाते हैं। खैर, लोगों ने अपने अपने ओपिनियन शेयर किए, और ऐसा कुछ नहीं ही हो तो